ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाएं और किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो। ट्रेड लेने से पहले आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरा इतना टारगेट रहेगा, मेरा इतना स्टॉप लॉस रहेगा। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें कि हम जानेंगे सही जगह पे एंट्री कैसे लेनी है, किस प्रकार से हमें जो स्टॉप लॉस है वो छोटा लगाना है, टारगेट कैसे हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि भाई इतना मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा। उसी के साथ हम जब भी यहाँ पे ऑप्शंस को खरीदते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है टाइम डीके। जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम डीके की वजह से हम जो भी ट्रेड लेते हैं, हमारा चार्ट में यहाँ पे चल रहा है मान लो, और इस जगह प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है तो मैं चार्ट में चाहे कितना भी मेरी ट्रेड ऊपर है, लेकिन इस जगह जो मैंने जो भी कमाया है ना, वो बहुत जल्दी मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकता है। तो ऐसे में किस प्रकार से आपको जो पोजीशन मैनेजमेंट करनी है, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर्स की हेल्प हो जाए और ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है सुभाष जाट और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर दीजिए। और अगर आपने ट्रेडिंग करी है, लॉसेस हुआ है, तो इसके लिए आप ITR फॉर्म भर के उसको सेट ऑफ कर सकते हो, यानी आपका जो भी टैक्स बनेगा उसकी जगह आप अपने लॉस को थमा सकते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इनको जाके चेकआउट कर लीजिए। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले जानने वाले हैं कि भाई सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है चार्ट एनालिसिस से शुरुआत की। भाई आप चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हो। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो उससे कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है, तो इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आज की जो ट्रेड है मैं आपको बताऊंगा, तभी आप समझ पाओगे कि मैंने ट्रेड किस लॉजिक से ली है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 1 आवर की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो मार्केट में हुआ क्या है, यहाँ पे मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, हर बार इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ रही है, अच्छी खासी इस ट्रेंड लाइन के आसपास सेलिंग आती है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी इस जगह सेलिंग दिखाई है, और जस्ट इसके नीचे क्या था, एक सपोर्ट था। यहाँ पे देखो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां से पिछली बार भी ये उठा था, ठीक है। इस सपोर्ट से तो ये उठा है, लेकिन इसके पहले जो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था, इस सपोर्ट को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के अंदर एंटर किए थे सेल साइड की। अब उनके स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, उनको ट्रैप किया गया है कि वो जैसे ही यहाँ पे सेल मारेंगे तो बड़े प्लेयर इस जगह आसानी से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड का एनालिसिस करी थी। और अगर मैं आपको इसको छोटी फ्रेम पे बताऊं, ठीक है, टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट में, अभी देखो हमें यहाँ पे जो एंट्री मिली है, काफी परफेक्ट जगह पे हमें यहाँ पे एंट्री देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही आज क्या हुआ, ओपन होने के बाद एक बार गिरा, गिरने के बाद यहाँ से वापस बाइंग आई है, बाइंग आने के बाद इसी ट्रेंड लाइन से वापस गिरा और इस बार वापस गिरा, यानी 2-3 बार क्या हुआ, इस जगह पे आता है और गिर जाता है। इसका मतलब बहुत सारे नए फ्रेश यहाँ पे लोगों ने वापस सेलिंग सोची थी कि यार मार्केट ने ना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये नीचे ही जाना चाहिए। कि रिटेलर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसी उनकी थिंकिंग थी। हमारी जो एंट्री हुई है यहाँ पे हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि सपोर्ट से मार्केट उठ सकता है। सपोर्ट से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई सपोर्ट को तोड़ दिया है तो मार्केट गिर जाएगा, बट बड़े प्लेयर का जो प्लान होता है वो सपोर्ट से कभी सेल नहीं करेंगे, वो करेंगे जहां पे उन्हें अच्छे खासे बायर्स या फिर लिक्विडिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो हमेशा देखो लोग जब खरीदेंगे जब स्टॉक तेजी बताएगा, तेजी वाली जगह पे खरीदते हैं। अब हमारी जो एनालिसिस है वो गलत भी निकल सकती है, सही भी निकल सकती है। तो हमें ट्रेड लेने से पहले उसमें यह डिसाइड करना होता है कि अगर मैं इसमें गलत निकल जाऊं, ठीक है, अगर मेरी ट्रेड गलत निकल जाती है तो कितना लॉस हो सकता है ना। ये चीज अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी जो ट्रेडिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनको पता है, मान लो हमने यहाँ पे ट्रेड ली है, ठीक है, हमारा व्यू यहाँ से निकल रहा है कि ये मार्केट तेजी में रहना चाहिए, बट किसी भी कारणवश मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देता है। तो गारंटी नहीं है मार्केट यहाँ से कितना गिरेगा, हो सकता है कुछ ही गिरे, हो सकता है सारा अकाउंट ही अपना उड़ जाए, क्योंकि हम अगर यहाँ पे लॉस वगैरह डिसाइड नहीं करते हैं तो हम बैठे रहेंगे, इसी उम्मीद से बैठे रहेंगे कि मार्केट वापस जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऐसे मैं जब नया था बहुत सारी गलतियां करता था। भाई 10,000 रुपए का मान लो कोई लोट खरीदा है किसी बंदे ने, एक लोट, और उस लोट के अंदर की जो गिरते गिरते प्राइस है 2,000 रुपए 3,000 रुपए आ जाती है ना, तो भी लोगों को उम्मीद रहती है कि
ये पूरा जाएगा, मतलब 70 to 80% अगर वो क्रैश हो चुका है उनका प्रीमियम वगैरह तो भी बेटे हैं, ये चीज गलती कभी नहीं करनी है। यहाँ पे जो ट्रेड लेने का सिंपल सा रूल है कि आप यहाँ पे एक लॉस डिसाइड करो, और अगर हर दिन ट्रेड कर रहे हो तो हर दिन का लॉस डिसाइड करो कि भाई एक दिन में मेरे को 3 ट्रेड करनी है या 2 ट्रेड करनी है। इन दोनों ट्रेड के अंदर मैं या तो 1000 का लॉस लूंगा या फिर 2-2000 का लूंगा। अगर कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर आप 2% देखोगे कितना होगा, 2000 रुपए, ठीक है। लेकिन 2000 नहीं होगा, चलो ऑप्शन है हम ज्यादा कर लेते हैं तो भी कितना, ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए, है ना। लेकिन एक ही दिन में अगर आप 1 लाख से 20,000 रुपए 25,000 रुपए का नुकसान कर देते हैं, क्या होगा बताओ, है ना। टारगेट आप बढ़ा रखो, कोई दिक्कत नहीं भाई, टारगेट आप 1:2 है, 10 है, 15 है, जितनी मर्जी है उतना रखो ना। टारगेट में कभी दिक्कत आती है क्या, ठीक है। 1 लाख से आप 50,000 लाख बना दो, उससे कोई नहीं है, पर वहां पे आपकी क्या है, थोड़ी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो हर दिन अगर आते हो तो एक रीजन चाहिए आपको कि हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होगा। अभी हमने तो एनालिसिस कर लिए, ठीक है। तो अभी मार्केट मान लो इस जगह पे था, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है कि मार्केट में आपको छोटा स्टॉप लॉस कहाँ पे मिल सकता है। जिस जगह अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है तो भाई वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक ट्रेड का प्लान बना सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा मिल रहा है तो भाई दूर रोना यार, जरूरी है क्या आज के दिन ट्रेड करना, ये बताओ, नहीं है ना। तो चलिए, क्योंकि मैंने ये सारी गलतियां करी हुई हैं तो मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और कोई समझाने वाला नहीं था, बहुत सारे अलग अलग चीजें हमने फेस करी है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये 2 टूल है ट्रेडिंग व्यू के, ठीक है। और मैं जो इस ऐप में यूज करता हूँ उसमें हमें सारी तरह की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसका फायदा आप भी उठाना चाहते हो तो भाई हमारे इस चैनल पे धन ऐप के ये वीडियोस हैं, इनको चेकआउट कीजिए और इसके अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने दे रखा है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे मिल जाएगा। अभी इस ट्रेड के अंदर हम और थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये देखना है रिस्क मैनेजमेंट का टूल यूज करके कि भाई मेरी जो ट्रेड है वो यहाँ पे कितना रिस्क रिवार्ड दे सकती है, ठीक है। यानी रिस्क रिवार्ड का मतलब ये होता है कि भाई आप मान लो किसी ट्रेड में 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हो तो भाई उस ट्रेड में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसके बदले में आपको 2000, 4000, 5000 ऐसा कुछ प्रॉफिट दे। मिनिमम सभी लोग 1:2 यूज करते हैं। कोशिश ये करो कि 1:3 रहे, पर रेगुलर इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखो आप, ठीक है। मेरे रिस्क रिवार्ड थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलता हूं, पर आपके लिए मैं यहाँ पे बताता हूं। तो अभी देखो हम यहाँ पे इस टूल का यूज करेंगे लॉन्ग पोजीशन का, क्योंकि हमें तेजी की तरफ का प्लान बनाना है, ठीक है। मार्केट किस जगह पे था, इस जगह पे था, ठीक है। यहाँ पे देखो पिछला स्विंग कहाँ है, ये वाला स्विंग है। इस स्विंग के बाद यहाँ से एक रिवर्सल दिया है और इस जगह देखो मार्केट ने पिछली बार भी स्ट्रेंथ दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो गिरा है ना, ये इसीलिए गिरा था कि जो भी रिटेलर्स इसमें एंटर किए हैं एक बार उनको बाहर फेंक दूं मैं। तो मैंने यहाँ के ट्रेड के अकॉर्डिंग देखो अगर तो यहाँ पे टारगेट का डिसाइड किया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ। आप देखिए कि ये जो टूल है ना दोस्त, ये टूल क्या काम का है इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है, इस ग्रीन वाले के बोलते हैं हम टारगेट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं हम रिवार्ड, ठीक है। ये जो रेड जोन है ये है हमारा रिस्क कैपेसिटी के लिए स्टॉप लॉस। क्या है, स्टॉप लॉस। इसको अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, ये जो रेड जोन है ये थोड़ा कम रखना है और ये जो ग्रीन जोन है ये अच्छा रखना है। इसमें हमें यहाँ पे दिखेगा रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आपको 1:2 दिख रहा है, अगर आप 2 दिख रहा है इसका मतलब कि आप जितनी रिस्क लिए उसके दुए, है ना। तो ये चीज आपको देखनी। 3 दिख रहा है इसका मतलब आपने जितनी रिस्क ली है उसके बदले में 3 गुना आपको प्रॉफिट हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह देखते हैं, यहाँ पे मैं लिया और ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग के नीचे भाई अपना लगाएंगे ये क्या है, स्टॉप लॉस। यहाँ से देखो भाई अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर लू ऊपर लू ऊपर लू, कितना बैठ रहा है, ये हमारा 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा है। और यहाँ पे देखो आपको रिस्क रिवार्ड लिखा हुआ है 1.8 है। हमें कितना चाहिए, 1.2 या फिर 1.3। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इस ग्रीन वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो देखो 1.2 कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 1 पॉइंट, ठीक है। यानी कि आपने जितनी रिस्क लेनी है एक लॉट में, एक ट्रेड में, इसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि इस जगह अगर आप ट्रेड लोगे और ये यहाँ पे आ जाता है तो आप जितनी रिस्क ले रहे हो उसका डबल आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको आप अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है या फिर आप अपनी जो स्ट्रेटेजी यूज करते हो ना उसके अकॉर्डिंग आपको ये यूज करना, ठीक है। कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो रेगुलर बेस पे अगर आप सही निकलते हो कितना प्रॉफिट दे सकती है ना, ये चीज आपको रखनी है।
अभी हम देखें तो हमारे अकॉर्डिंग ये जो ट्रेड है ये कहाँ पे चल रही है, ये जो चल रही है लगभग आप देखो हमारा यहाँ पे बन रहा है 1:3 के आसपास का प्रॉफिट। ठीक है, अलग अलग लॉट साइज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है, बट आपको ये समझना है कि ठीक है हम रिस्क रिवार्ड रेशियो समझ चुके हैं। अब मैं थोड़ा और समझाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये इस जगह मार्केट चल रहा है, आपकी एंट्री एक तो यहाँ पे बननी चाहिए जिससे कि आप जो स्टॉप लॉस ले वो थोड़ा छोटा बन जाए। बट अगर मार्केट निकल चुका है, इस जगह पे मार्केट है और अभी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो कहाँ आएगा आपका स्टॉप लॉस? आएगा ये जो मार्केट का ब्रेकआउट है इसके नीचे, यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉप लॉस है वो आ रहा है भाई बड़ा। ठीक है, अब आपका टारगेट देखते हैं, टारगेट कहाँ आएगा? ठीक है, आप टारगेट 1 लेके चलो, ये वाला लेवल। ठीक है, ये है टारगेट 1, यहाँ तक आएगा तो अभी क्या आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे बैठ रहा है? नहीं बैठ, 1.4 है, यानी जितनी रिस्क ले रहे हो उतना पैसा जाएगा। अब यही चीज अगर हम देखते हैं तो भाई ऑप्शन के अंदर क्या चलता है हमारा? टाइम डीके चलता है। इसका मतलब इस जगह अगर हम 1:2 का लेते हैं ना तो हम रहते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट वाली सिचुएशन में, क्योंकि मान लो एक भी रेड कैंडल बन गई तो भाई अपना पत्ता कट जाता। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करना होगा और आपको 1:4 या 1:3 के अकॉर्डिंग प्लान करना होगा, तभी जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा सेटअप या पैसा वगैरह सही से बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1:2 होता है तो मान लो आपने 1:2 बनाया और वो जल्दी से एक भी रेड कैंडल बन गई तो वो सारा पैसा चला जाता है। ऐसे में आप जब भी प्रॉफिट निकालो तो आपको एंट्री सही जगह लेनी बहुत जरूरी है। जबरदस्ती कहीं पे भी अगर एंट्री ले रहे हो ना भाई तो पूरी तरीके से आपको नुकसान होने की संभावना है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, अभी ये चीज आप डिसाइड करते हो, इसके बाद देखो आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होगी, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखो अभी हमारा 1380 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर अगर हम आते हैं तो ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे पॉइंट वाइज स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा। कितना? पॉइंट वाइज। जो यहाँ पे दिख रहा है ना वो एक हमारे एनालिसिस के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है ये जो स्टॉप लॉस हम डिसाइड कर रहे हैं अगर आप ऑप्शन के चार्ट में देखोगे तो यहाँ तक अगर मार्केट नहीं भी आएगा तो इस जगह मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है ना। थोड़ा भी मार्केट गिरता है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो सकता है। इसीलिए आपको देखना है कि अगर आप मान लो एक लॉट खरीद रहे हो, ठीक है, वो लॉट के अंदर आपको ये दिखना है कि भाई 75 का लॉट है। ठीक है, एक लॉट के अंदर आपका पैसा कितना लग रहा है? लगभग ये जो लॉट है ये होगा 6 से 7 हजार रुपए का। ठीक है, तो 6 से 7 हजार रुपए के ऊपर आप देखो लगभग 10% आप यहाँ पे ऑप्शन में रिस्क लेते हो तो 10 पॉइंट का आप यहाँ पे मान लो स्टॉप लॉस। 83 पे हमने खरीदा है और हम यहाँ पे अगर डिसाइड करते हैं कि 10 पॉइंट का मेरे को नुकसान होगा तो 750 रुपए। ठीक है, अब आपकी पर डे रिस्क कितनी है ये आप जान जाते हो अगर कि भाई मैं एक दिन में 2 ट्रेड करता हूँ और 2 ट्रेड के अंदर मैं 2000 रुपए का नुकसान ले सकता हूँ। वो आपकी कैपिटल के ऊपर है, मैंने अपनी सारी कैपिटल ऐड नहीं की यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक लॉट खरीदा है तो मैं जितना लॉट है उस लॉट साइज के हिसाब से आप डिसाइड करो। तो 2 के अंदर मान लो आप 1000 रुपए डिसाइड कर लोगे कि भाई इस ट्रेड के अंदर जो मेरा नुकसान है वो मेरे को 1000 रुपए लेना है। ठीक है, और मेरा जो टारगेट है 1000 के बदले में कितना लेना होगा? 2000 रुपए। ठीक है, अब एक लॉट से क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है ये चीज देखनी है। तो हर दिन तो ये पॉसिबल होती नहीं है, एक लॉट से हर दिन ये चीज बहुत मुश्किल से पॉसिबल होती है कि आप 2-4 हजार रुपए बना लो पर डे, हर दिन नहीं बनेगा। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 2000 है ये नहीं, हम अगर 1000 रुपए की लिस्ट लेते हैं तो कम से कम हमें 3000 रुपए की यहाँ पे रखनी चाहिए अपनी प्रॉफिट का टारगेट, तभी आप यहाँ पे ट्रेडिंग में सही से मैनेज कर पाओगे। तो जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा आपको ये है कि आप यहाँ पे अगर एक लॉट लिए हो तो इस लॉट में आप 10 पॉइंट का लेते हो तो 750 रुपए का आपको स्टॉप लॉस पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको एक ट्रेड में लेना नहीं है। हमारी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है भाई, कल आते हैं, कल ट्रेड कर लेंगे। आज क्या जबरदस्ती है कि मार्केट में ट्रेड करने की। ठीक है, 750 के अकॉर्डिंग देखो आप रिस्क लेते हो तो यहाँ पे अभी जो प्रॉफिट चल रहा है लगभग 1400-1500 चल रहा था, यानी 1:2 तो कंप्लीट हो चुका था। तो हम यहाँ पे और इंतजार कर सकते हैं 1:3 के आसपास, तो लगभग 2100 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। और यहाँ पे 750 रुपए हम गंवाते हैं, ज्यादा गंवा भी नहीं रहे, इतना तो एक दिन में लॉस हम अफोर्ड कर सकते। इसी माइंडसेट के साथ अगर अब हमें यहाँ पे ये चीज डिसाइड कर लिए तो यहाँ पे भी आप क्या है लॉन्ग पोजीशन का जो टूल है
इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरी एंट्री है, ठीक है, इस जगह मेरी एंट्री है और मैं इस ग्रीन वाले को 1:3 पे ले जाता हूँ, ठीक है, 1:3, ये रहा 3, ठीक है। यहाँ पे 121 रुपए ये जाएगा, तो भाई मेरा बन जाएगा यहाँ पे ना, ये रहा 121 रुपए, ये है मेरा टारगेट। स्टॉप लॉस कितना होगा इस वाले लेवल पे? देखो आपका स्टॉप लॉस अभी ये 12 रुपए का आ रहा है, तो मेरे को इसको करना है थोड़ा छोटा, 10 रुपए, ये रहा 10 रुपए। अभी देखो 3.82 के आसपास हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बैठ रहा है, क्या हम थोड़ा और कम कर देते हैं, हमें 3 चाहिए, तो भाई ये लो। सिर्फ एक कैंडल का काम है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो अच्छे से बैठ सकता है। अभी हमें ये जो ट्रेड है ये हमने डिसाइड कर दिया है, तो हमें क्या करना है, हमारी ट्रेडिंग के अंदर हमें इसे सेट करना है। एक तो आपके पास ऑप्शन है, इसी चार्ट से आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। तो हमें ये जो चार्ट के पास प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो सेल, ये जो 73 का दिख रहा है, मैं इस जगह पे क्लिक करूंगा और देखना अभी ये हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आप चार्ट पे ही स्टॉप लॉस हिट करते हो, वॉलेटिलिटी के कारण देखो हिट होगा, बट आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, आपको मार्केट लॉसेस बताएगा ना, तो आप सोचोगे कि यार 700 का हो चुका है, 1000 तक रुक जाता हूँ, 2000 तक रुक जाता हूँ, 1500 तक रुक जाता हूँ। ऐसा नहीं करना है भाई, वेट करना है आपको, प्रॉपर तरीके से एंट्री एग्जिट का हर दिन प्लान करना होगा, ठीक है। उसी के बाद अगर आप यहाँ से नहीं लगाना चाहो तो आप धन ऐप में भी लगा सकते हो। ऐप में कैसे लगाओगे चलिए बताता हूँ। इससे पहले देखो आपके पास धन का अकाउंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, डीमैट अकाउंट का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जहाँ पे जाके आप अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, और जो टूल्स मिलते हैं ना भाई, आप सोच सोच के हैरान हो जाओगे कि भाई इतने दिन में कहाँ पे था, ठीक है। तो इसके लिए मैं धन ऐप को ओपन करता हूँ। धन ऐप को ओपन करने के बाद मेरे को यहाँ पे पोजीशन में आना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है पोजीशन, इस पोजीशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे एक बार और क्लिक करूंगा। मेरे को यहाँ पे देखो कवर योर रिस्क का ऑप्शन आ रहा है, एड स्टॉप लॉस, मैं यहाँ पे एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट और ये जो स्टॉप लॉस है सब चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो अपना स्टॉप लॉस क्या था, अपना स्टॉप लॉस था 73 रुपीज या 73 हमने लगाया। ट्रिगर प्राइस क्या होती है, देखो ट्रिगर प्राइस होती है एक प्राइस रेंज। कभी कभी मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण ऊपर नीचे होता रहता है, तो इससे हमें क्या है, बहुत ज्यादा मार्केट में उतार पतल में अपना स्टॉप लॉस हिट होना ही चांस है। तो 73 और 74, यहाँ पे हम 74 लिख देंगे। तो अचानक अगर मार्केट गिर जाता है ना, तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर हम सेफ बाहर निकल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और भाई हमें और भी बड़ा नुकसान हो गया है। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए काम आती है 73, 74, हम इसे यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो ये हो चुकी है। अभी एक और भी चीज बताता हूँ, वीडियो बड़ा हुआ है बट एक चीज तो और बताता हूँ, ठीक है। हमारा जैसे जैसे मार्केट में प्रॉफिट बढ़ता है, तो एक प्लान होना चाहिए कि भाई इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट करूं या ना करूं, स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करूं। ट्रेल कैसे करना है, ट्रेलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है इस स्टॉप लॉस को। एक बार आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:2 पे चला चुका है ना। यानी हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया ना, उसमें 1:2 पे अपना स्टॉप लॉस चल रहा है। तो हमारी जो रिस्क थी वो बहुत ही भी यहाँ पे कम हो चुकी है। तो हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर देंगे। ये देखो मैंने क्या है, इस स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर दिया है। तो अगर इस ट्रेड में मैं दोस्तों गलत निकल जाता हूँ, तो भाई क्या जाएगा अपना, हम उसी प्राइस में निकल जाएंगे जिस प्राइस एंटर किए, यानी कुछ गवाया नहीं है हमने। और अगर ये मार्केट 1:2 कंप्लीट कर देता है, तो फिर आपकी चॉइस है कि आप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो। 1:3 पे जाना है आपको, यहाँ पे 1:3 है, तो 3 पे जाते हो। तो अगर आप इसे चाहो तो 1:2 के ऊपर ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 1 रेशियो रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 का तो हो जाएगा, यानी 1000 रुपए की रिस्क लिए 2000 रुपए का आपका प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और आपका जो टारगेट है वो 3000 का है, तो आप रुक सकते हो, वेट कर सकते हो। मार्केट वापस नीचे भी आ जाता है तो उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है, मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के साथ टारगेट, स्टॉप लॉस और अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।